पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास ने चलाया पौधारोपण अभियान। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के सौजन्य से हुआ वृक्षारोपण। अपना सपना हरा भरा सतना अभियान के तहत पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास द्वारा व क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के सौजन्य से वृक्षारोपण किया गया, जहां सेवान्यास के अध्यक्ष राकेश मिश्र जी की उपस्थिति में सेवान्यास के कार्यकर्ताओं द्वारा 75 फलदार पौधे रोपित किए गए। खास बात ये रही कि पौधों की देखरेख, साफ सफाई, कंपोस्ट, खाद आदि डालने के लिए ग्रीन एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि वृक्षारोपण अभियान के तहत एक खास मुहिम की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर लोगों के जन्म दिवस, पुण्यतिथि व अन्य अवसरों के मद्देनजर पौधे रोपित किए जा रहे हैं। सेवान्यास की सक्रिय कार्यकर्ता श्रीमती मधु बाल्मीकि जी की वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर भी उमर, बरगद, पीपल, आंवला एवं नीम के पौधे रोपित किए गए। इस दौरान प्रमुख रूप से श्रीमती मनीषा सिंह, संजय गुप्ता माधवगढ़, मधु बाल्मीकि, बलराम गुप्ता, शिवा पटेल, श्रीमती अर्चना पटेल, डॉक्टर राजेश, नीलू एवं सैकड़ों सेवान्यास कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान सेवान्यास के अध्यक्ष राकेश मिश्र जी ने पौधारोपण अभियान की विशेषताएं बताईं। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास सपना के द्वारा अपना सपना हरा भरा सतना अभियान में वृक्षारोपण का रेगुलर आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए गए थे। पिछले दिनों यहाँ पे न्यास के कार्यकर्ताओं ने सेवा भाव से पेड़ लगाए थे। हम देख रहे हैं कुछ पेड़ बहुत छोटे हैं, कुछ पेड़ कई वर्ष पुराने लगाए हैं। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हमें जो सहयोग दिया गया उसके तहत ये वृक्षारोपण किए गए हैं और ये वृक्ष आगे समाज के लिए, देश के लिए हरा भरा सपना बनाने के लिए काम में आएंगे। संसदीय राजनीति के शिखर पुरुष भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर डॉक्टर राकेश मिश्र ने उन्हें किया नमन। नेता शब्द का जब सृष्टि में निर्माण हुआ होगा, उस समय जो कल्पना की गई होगी, उसका यदि भारत की जमीन पर 100% उतारने का और अपने जीवन शैली से जिसने जीने की कोशिश की, उस व्यक्ति का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी है। वो देश के जनगण मन को जीतते रहे। उन्होंने भारत की राजनीति में एक ऐसी लकीर खींची कि यदि आप भारत माता की सेवा करना चाहते हैं तो सिर्फ सत्ता में रहकर ही नहीं, बल्कि विपक्ष में रहकर भी एक राष्ट्र के प्रहरी के रूप में कर सकते हैं। 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचने वाले श्री अटल जी ने अपने पहले संसदीय कार्यकाल में ही अपनी अमिट छाप छोड़ी। संसदीय राजनीति में लगभग 5 दशक तक संसद में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने वाले अटल जी 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वाजपेयी जी जब भी संसद में अपनी बात रखते थे तो उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी तर्कपूर्ण वाणी के आगे कुछ भी नहीं बोल पाते थे। 25 दिसंबर 1924 को जन्मे भारत के महान सपूत भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र जी ने उन्हें सादर नमन किया। बीजेपी नहीं छोड़ेगी मैदान, मेयर के चुनावी अखाड़े में उतारेगी पहलवान, आपकी बढ़ेंगी मुश्किलें। दिल्ली नगर निगम में 15 वर्ष तक सत्तारूढ़ रही भाजपा आसानी से दांव छोड़ने वाली नहीं है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के बाद अब पार्टी ने महापौर व उप महापौर के साथ ही स्थायी समिति के चुनाव में भी चुनौती देने की तैयारी की है। इस चुनाव में भी वो अपना उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा अंतिम वक्त में महापौर, उप महापौर व स्थायी समिति के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। ऐसे में 6 जनवरी को होने वाला चुनाव दिलचस्प हो सकता है। दिल्ली में 3 डिग्री तक पहुंचा तापमान, शीतलहर बरपा रही सितम। राजधानी में शीतलहर की शुरुआत हो गई है। उत्तर पश्चिम की तरफ से आ रही बर्फीली हवा के कारण दिल्ली के कुछ इलाकों में न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस और इसके आसपास पहुंच गया। इस वजह से बीता दिन यानी रविवार इस सीजन में अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल शीतलहर चलेगी, साथ ही सुबह के समय घना कोहरा भी होगा।
भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से कांग्रेस ही गदगद, इसे बनाए रखने के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत। देश की राजधानी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो अपार जन समर्थन मिला, उससे प्रदेश कांग्रेस खासी उत्साहित है। सबसे अहम बात ये है कि तमाम वरिष्ठ कांग्रेसियों में अब इस बात पर भी गहन मंथन शुरू हो गया है कि दिल्ली में कांग्रेस के प्रति जनता के इस उत्साह को बरकरार कैसे रखा जाए और इसे आने वाले चुनावों में वोट में कैसे तब्दील किया जाए। राहुल की यात्रा में जिस हद तक लोग जुटे और शामिल हुए, वो दम तोड़ती कांग्रेस के लिए संजीवनी से कम नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता भी ये स्वीकार करते हैं कि इसके लिए संगठन के स्तर पर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। विपक्ष से निपटने को सरकार ने बनाई रणनीति, जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर रहेगा फोकस। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। राज्य सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों को आक्रामक रुख अपनाने के संकेत दिए। राज्य सरकार के मंत्री पूरे तथ्यों के साथ विपक्ष के हर सवाल का बखूबी जवाब देंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल की मौजूदगी में हुई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष की ओर से ऐसे मुद्दे सदन में उठाए जा सकते हैं जिनका सीधे तौर पर जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सरकार का पूरा फोकस विकास परियोजनाओं और जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर रहेगा। आदित्य मेगा सिटी के निवासी ले रहे पुण्य लाभ। कथा व्यास श्री महंत डॉक्टर प्रज्ञा भारती जी के मुखारबिंद से हो रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से इंदिरापुरम स्थित आदित्य मेगा सिटी के सब निवासीगण मिलकर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जहां कथा व्यास श्री महंत डॉक्टर प्रज्ञा भारती जी के मुखारबिंद से सभी लोग कथा रूपी ज्ञान यज्ञ का रसपान कर रहे हैं व पुण्य के भागी बन रहे हैं। ये कथा 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 तक दोपहर 3:30 से सायं 7 बजे तक चलेगी। आप भी कथा में शामिल होकर पुण्य अर्जित करें। कौथिग पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, कहा साहित्य सृजन और पठन पाठन में मील का पत्थर बनेगा ये आयोजन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अटल उत्कृष्ट GJIC परिसर में टनकपुर में लगे अब तक के सबसे बड़े पुस्तक मेला कौथिग में पहुंचकर यहां लगे पुस्तकों के स्टॉल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि टनकपुर में लगा पुस्तक मेला कौथिग अपने आप में अनूठा है। मेले में लगे पुस्तकों के स्टॉल को देखकर उन्हें सुखद अनुभूति हुई। ये पुस्तक मेला युवाओं, छात्रों एवं साहित्य प्रेमियों में सृजन, लेखन और पठन पाठन की अभिरुचि पैदा करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने सुशासन दिवस पर कार्मिकों को किया सम्मानित, सराहनीय कार्य करने वालों को मिला इनाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशासन दिवस पर सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता व सुशासन पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए उन्हें भारतीय राजनीति का महान गौरव बताया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020 व 21 और वर्ष 2021 व 22 के लिए विभिन्न श्रेणियों में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार प्रदान किए। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।